अम्माद, क्या हुआ तुम्हें? अम्माद, शुक्रे, शुक्रे, सिद्दीकी साहब, आप परेशान ना हो, हमाद साहब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब हमाद बाबा कैसा है डॉक्टर साहब? बुखार तो इंशाल्लाह शाम तक उतर जाएगा, लेकिन नकाहत जाने में 1-2 दिन लग सकते हैं। सिद्दीकी साहब, मुझे इजाज़त। चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूं। आप अरे आप रुके, मैं चला जाता हूँ। थैंक यू। अब आप भी कुछ देर आराम कर लें। सारी रात यूं ही आपने पैरों पे टहल टहल के काट। अब आराम कहाँ, चैन कहाँ। आप नहीं जानते मेरा हमाद बाबा से क्या रिश्ता है। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। अगर 1000 भी होते तो एक हमाद बाबा पे कुर्बान कर देते और माथे पे शिकन ना आने देता। मैं समझ सकता हूँ, हमें हमाद से मिले ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे हालात भी आपसे ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हैरत तो इस बात पर है कि अगर ये अनजाने रिश्ते उसके लिए पल भर में तड़प उठते हैं तो उसके अपने वो किस हाल में जी रहे होंगे। हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमाद अभी इस हालत में नहीं है कि उसे मज़ीद किसी भी दबाव में डाला जाए, लेकिन ऐसी हालत में उसके किसी अपने का उसके पास होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से टूट चुका है। ईमान के रिश्ते की बात ने उसके अंदर से जीने की आखिरी रमक भी छीन ली। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप प्लीज़ कामरान को फ़ोन करें। मेरे ख्याल में तो घर वालों की निस्बत उसका दोस्त उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगा। जल्दी करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कि मैं एक बात से डरता हूँ, कहीं इस तरह हम हमाद को हमेशा के लिए खो ना दें। तो खबर पक्की है ना यार? यार अगर खबर पक्की ना होती तो मैं इतनी दूर से दौड़ा ना आता, और मैंने तुम्हें फ़ोन पर सब कुछ बताया था ना। अगर खबर पक्की है तो फिर हम ये रेलवे स्टेशन मैडी भाई की तरफ जाने के बजाय कहीं और क्यों जा रहे हैं? यार तुम मैडी को नहीं जानते। अगर उसे ज़रा सा भी शक हो गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं और निकल जाएगा, और अगर उसकी जिद आड़े आ गई तो वो हम दोनों से भी मिलने से इनकार कर सकता है। हमें कहीं बैठकर ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले का हल निकालना चाहिए। जानते हो, तुम्हारी ये मुस्कुराहट पल भर में मेरे तमाम खदशात को भाप बना के उड़ा देती। तुमसे कोई मिलने आए, कहो तो अंदर बुला लो। मुझसे मुझसे भला कौन मिलने आया? अंदर आ जाइए। आप यहाँ क्यों आए शाकिर? कोई आपने अपनी वादे की पाबंदी नहीं की ना? अरे नहीं हमाद बाबा, अगर वादे की पाबंदी का एहसास ना होता तो मैं बहुत पहले आपको यहाँ से ले जा चुका होता। तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी पेश आ गई थी? आप जानते हैं ना, उस दुनिया से नाता तोड़ चुका हूं मैं। का कोई कसूर नहीं, ये तो यहाँ हमारे मजबूर करने पर आए। कामिद, तू
वाकई बिल्कुल डिफरेंट है कामरान। इतनी डिफरेंट कि मैंने ग्रुप में किसी से जिक्र तक नहीं किया। मुझे डर था कि कहीं लोग उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दें। क्या हालत बना दी इसकी? हाँ बाबा गए तो हैं कामरान भाई के साथ। अब दुआ करो कि हमाद भाई बाबा की बात मान लें और घर वापस आ जाएं। घुट घुट के मरता नहीं देख सकती। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं। अगर आप कहें तो मैं हमाद भाई से बात करके देखूं। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता है बात। और एक बात और, इस बात का ध्यान रखना कि मैं कहाँ हूँ इसका तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत पे तरस खा के कोई मुझसे हमदर्दी करे, और खासकर उस घर के लोग कभी भी नहीं। अगर उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हमारा घराना है तो उनके जख्मों के लिए मरहम भी यहीं से जाना चाहिए। हाया बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उनके दर्द की दवा जिनके लबों की जुम्बिश में पोशीदा है, उन लबों ने तो जैसे चुप सी साथ ली है। काश ईमान एक बार हमाद भाई से कहते कि वो अपने आप पर जुल्म करना बंद कर दें, रहम खाएं अपने आप पर और अपने चाहने वालों पर। मैं करूंगी ईमान आप ही से बात। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो वालिदैन के सर का ताज होती हैं, उनका गुरूर होती हैं। आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। ये मोहब्बत हमाद भाई की सांसों को घोट देगी। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। आपका हर फैसला मुझे सर आंखों पर कबूल है अब्बाजान। काश ईमान एक बार हमाद भाई से कहते कि वो अपने आप पर जुल्म करना बंद कर दे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना मिल रहा है। तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा है, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। अगर उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हमारा घराना है तो उनके जख्मों के लिए मरहम भी यहीं से जाना चाहिए। मैं करूंगी ईमान आप ही से बात, और इस बार उनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।